हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने जो है कोड वाले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो कोड वाले क्वेश्चन थे, कोड वाले क्वेश्चन जिसमें मैंने बताया था, जो दो ट्रिक बताई थी कि कॉमन ऑप्शन चुनना है, इसके अलावा ए का फर्स्ट नहीं लेना, बी का सेकंड लेना, उन क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। सेकंड हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे और थर्ड हमने जो है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देखिए, इसमें जो है जो आर ओ का पेपर है उसमें जो है आपके 4 से 5 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक तो कोड वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा टू स्टेटमेंट वाले आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कोड वाले क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं, तो उनको हमने डिस्कस कर लिया है। असर्शन रीजन वाले 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। और 8 से 10 क्वेश्चन जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। बाकी कुछ क्वेश्चन जो आते हैं बहुत जनरल थीम पर आते हैं, मतलब बहुत जनरल समझ के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं वो, तो उन पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हमने जो है, अगर आप कह रहे हैं कि मैंने 2024 का केवल जो निरस्त हुआ था उस पेपर को सॉल्व करके दिखाया, इसके अलावा मैंने 2021 का भी पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया कि आप जो है कैसे ट्रिक लगा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको दोबारा भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, उससे पहले के भी 1-2 पेपर सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। और इससे अगली नेक्स्ट वीडियो जो हम हिंदी पर बनाएंगे, ठीक है। हिंदी की जो भी ट्रिक हो सकती हैं उसके हम जो है आपके सामने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए, कुछ बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम है कि ये जो ट्रिक ऐसे अप्लाई नहीं हो रही है, ये ट्रिक जो है यहाँ पर फेल हो रही है, ऐसा हो रही है। तो आप चाहें तो हमें जो है सीधे तौर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रिक अप्लाई होगी नहीं होगी। मैंने सारे के सारे जो भी ट्रिक हैं, जो भी बताई हैं, सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही अप्लाई करके दिखाई हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल 2024 वाले पेपर में जो निरस्त हुआ उस पर करके दिखाई है, उससे पहले मैंने 2021 वाले पर भी करके दिखाई हैं। इसी तरीके से PCS में भी जो भी प्रीवियस ईयर पेपर थे उन पर सब पर मैंने अप्लाई करके दिखाई थी, ठीक है। और जो भी आने वाला जो भी पेपर होगा नेक्स्ट में, उस पर भी सेम इसी तरीके से अप्लाई करके दिखाऊंगा। और हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट ये आए थे कि जो हो सकता है कि इस बार जो थोड़ा पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए, जैसे PCS का हुआ था, तो मैं थोड़ा सा PCS के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लूँगा एक वीडियो में, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी है कि अगर आप जो बच्चे जो भी जिनकी क्वेरी हैं, जो भी जिस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप तो या तो हमने जो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा, तो वहाँ पर आप जो पिक भेज सकते हैं। बाकी आप एक सुझाव दे सकते हैं कि अगर हम चाहें तो आपके साथ जो है आप चाहें तो हम आपके साथ अपना जो व्हाट्सअप नंबर शेयर कर सकते हैं। आप वहाँ पर अपने जो भी क्वेरी आप पर्सनली कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप बता सकते हैं हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर ज़रूरत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम अगली जो भी नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे उसमें आपको जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप जो है हमसे सीधे तौर पर कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसा आपका ये तो आर का जो 27 जुलाई का हो जाएगा एग्जाम, जो नेक्स्ट जो है जो 12 अक्टूबर को PCS को होने वाला, उसकी हम बिल्कुल मतलब डीप लेवल हम तैयारी करेंगे उसकी, ठीक है, साथ मिलकर। और जितने भी उसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिस तरीके के हो सकते हैं, मतलब उससे 10 से 12 ईयर का हम पेपर एनालाइज करेंगे। इसके अलावा जो भी ट्रिक्स हो सकती हैं, जिस तरीके का, मतलब सबसे ज़्यादा देखिए ट्रिक जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। सारा जो होता है क्वेश्चंस को डील करने का एक तरीका होता है, ठीक है, कॉमन सेंस विकसित करने का तरीका होता है। तो वही चीज़ हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो हमारे साथ जो है सारी तैयारी में जुड़ सकते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। देखिए, हमें रूल नंबर 1 हमें याद रखना कि दोनों कथन ठीक हो सकते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे UPSC का एग्जाम है, आपने UPSC के जो भी मैंने वीडियो बताया होगा, वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई होगी कि जो भी 2 कथन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सामान्यतः एक सही होता है और एक गलत होता है, ठीक है। अगर किसी में फैक्ट दे रखा है, सिंगल फैक्ट दे रखा है, तो वो सामान्यतः गलत होता है, और जिसमें मल्टी फैक्ट दे रखे हैं वो राइट होता है। और बाकी अगर एक सही हो जाता है तो दूसरे गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, या दूसरा एक गलत हो जाता है तो दूसरे की सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये सारे जो है UPSC के रूल है। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये आयोग जो है अभी तक का जो पैटर्न है, आज तक का जो पैटर्न है, उसके बेस पर अगर मैं बोलूँ तो देखिए 2 कथन, जैसे अगर यहाँ पर आपके अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से लगभग 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दोनों कथन वो राइट देता है, ठीक है। 8 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक राइट और एक गलत देता है, और बाकी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही गलत देता है, ठीक है। इसमें भी स्पेशली पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं जिसमें दोनों गलत देता है वो, ठीक है। तो पॉलिटी के क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगती, वहाँ पर नॉलेज ही आपकी काम आती है। और नॉलेज जो है मतलब बहुत सामान्य क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें पॉलिटी का, तो वहाँ पर आपकी जो है नॉलेज ही लगती है, याद रखना, उसमें कोई ट्रिक मत लगाना। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री के सामान्यतः क्वेश्चन जो है वो दोनों राइट ही देता है। ये आप जो ये मैंने ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर बोल रहा हूँ। तो मतलब ये नहीं है कि आप मैंने ये बोल दिया कि हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन राइट ही होते हैं, सामान्यतः दोनों राइट होते हैं तो हमेशा राइट ही होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकते हैं, कुछ में एक सही एक गलत भी हो सकता है। वो आपको जो है क्वेश्चंस को पढ़कर उसको समझना होगा, उसको सोचना होगा। और दूसरी बात, जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। पहले आप इस ट्रिक को सीखो, उसके बाद मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर पर आप अप्लाई करके देखो। उसके बाद अगर आपकी अप्लाई हो रही है और आप जो उस चीज़ को सही से पकड़ पा रहे हैं, उस थीम को पकड़ पा रहे हैं, उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि हाँ इस तरीके से अप्लाई हो सकती है, तभी अप्लाई करना। बाकी अपनी नॉलेज पर जाना, ठीक है। नॉलेज को ही हमेशा प्रायोरिटी देनी है। नॉलेज ही मतलब आपका एग्जाम निकलवाएगी। बाकी जो ट्रिक क्या देखिए क्या होता है, मैंने जितनी ट्रिकें बताई हैं आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली बताइए, टू स्टेटमेंट वाली बताइए, कोड वाली बताइए, ठीक है, असर्शन रीजन वाली बताइए, ये सब मैं बताइए। और भी मैं 1-2 बताने वाला हूँ कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इन सबको मिलाकर अगर आप जो 10 से 15 क्वेश्चन की हेल्प कर पाते हैं तो बताइए आप कितनी आगे चले जाएंगे। तो बस यही है कि मतलब आपको एज मिल जाती है और बच्चों से, बस इतनी सी बात है। ये नहीं है कि आपको अगर 140 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 140 के
140 क्वेश्चन ट्रिक पर कर देंगे या उसमें से 100 क्वेश्चन ट्रिक पर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बाकी आप सब नॉलेज पे ही सॉल्व करेंगे, उसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन की एज मिल जाती है और आप रहते कितने से 10 से 15, कोई 5 क्वेश्चन से रहता, कोई 4 क्वेश्चन से रहता। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बड़ा आराम से निकाल लेंगे इस ट्रिक को सीख कर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आप जो ट्रिक को केवल जो है एक ऑप्शन के तौर पर यूज कीजिए, ठीक है, बाकी नॉलेज ही को ही प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहला रूल ये है कि दोनों कथन राइट हो सकते हैं, तो ये बात याद रखना, इसमें दोनों कथन सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है जब तक कि आपको कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना मिले, ठीक है। दूसरा, सिंगल फैक्ट गलत होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए सिंगल फैक्ट वो भी सिंगल लाइन में लिखा हो तो वहाँ पर वो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, मल्टी फैक्ट जो राइट होते हैं, मल्टी फैक्ट में दिखाऊंगा आपको जो है कैसे राइट होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, फिर आपको समझ में आता रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए आर्टिकल 76 में जो महान्यायवादी का जो है वर्णन किया गया। इसके अलावा जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है, इसका कोई निश्चित जो है कार्यकाल नहीं होता, राष्ट्रपति जब चाहे जब इसको हटा सकता, क्योंकि प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये जो है भारत का प्रथम वकील होता है, मतलब भारत की तरफ से सारे मुकदमे सुनता है महान्यायवादी, और अगर राज्य की बात करें तो महाधिवक्ता होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसकी ये होती हैं, ठीक है। और बाकी जो है इससे बस संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार हकदार नहीं होता, तो मतलब ये है, इससे देखिए ये वाला कथन कुछ ने जो है गलत मान लिया, इसके दोनों स्टेटमेंट गलत मान लिए। बट क्या होता है, देखिए केवल मतदान के अलावा ऐसा कोई भी मतलब शक्ति नहीं है, ऐसी कोई सी जो इसे प्राप्त नहीं हो, जो संसद को प्राप्त हो, जो एक सांसद को प्राप्त होती है, जो एमपी को प्राप्त होती है, वो इसको भी प्राप्त होती है। तो ये जो है इसका जो है, अब देखिए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। भाई प्रधानमंत्री की मर्जी से पद पर नहीं रहते, तो प्रधानमंत्री के नहीं, कोई भी जो संवैधानिक पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत कोई नहीं होता, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है ये, तो ये जो है इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, ये वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार का हकदार नहीं है, तो वे गलत है ये। देखिए दूसरा, ये जब भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट हो, नहीं है, जिस तरीके का किसी भी स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देता तो उसको बहुत अच्छे से सोचना है कि ये हो सकता है कि गलत ही होगा, तो ये भी गलत ही है, वो संसद सदस्य का हकदार होता है, ठीक है। बस केवल मतदान नहीं कर सकता, इतना याद रखना, बस वो केवल उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है, बस, ठीक है। मतदान नहीं जो है नहीं कर सकता, बाकी जो है सब कुछ कर सकता है। तो ये इसका ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पराशरण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकल कर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये, कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट दिखे जो बहुत थोड़ा बड़ा दिखे, देखिए ये सिर्फ जनरल थीम है, समझने की मतलब कॉमन सेंस है ये। अगर आपको बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिखे और जनरल दिखे, उसमें कोई फैक्ट ना हो, कोई डेट ना दे रखी हो, कोई फैक्ट नहीं दे रखा हो, तो वो स्टेटमेंट हमेशा राइट होगा, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करा हुआ होगा। आप जो इसको प्रीवियस पे अप्लाई करके देखना, ठीक है, तो इसको हम राइट मान लेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, देखिए नॉलेज जो है, मैं नॉलेज की बात ही क्यों करूँगा, अगर मैं नॉलेज की बात करनी होती तो मैं ये कहता इसका राइट हो जाएगा, ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए ले लेना, बी ले लेना, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट केवल अकेला राइट होगा। तो इस बेस पर चुन लेता मैं आपको केवल क्वेश्चंस को डील करना सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे डील कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी स्टेटमेंट हो जो थोड़ा सा बड़ा हो और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हो उसके बारे में, और जनरल स्टेटमेंट हो, उसमें कोई फैक्ट ना दे रखा हो, कोई इस तरीके का एक्सट्रीम नहीं बना रहा हो स्टेटमेंट को, तो वो हमेशा हम राइट लेंगे। दूसरा देखिए, जो केवल सिंगल लाइन में लिखा हो और केवल एक वर्ड पर फोकस कर रहा हो कि विलायक के प्रवाह का ये प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है, केवल एक वर्ड पर फोकस कर रहा हो। देखिए अभी इस तरीके के मैं और दो तीन क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, तो प्रतिलोम परासरण कहलाती है, तो वहाँ पर आपको जो इसको रॉन्ग ही लेना है, 99% केस में रॉन्ग ही लेना। आपको सोचना कि हो सकता है ये सामान्य परासरण हो, तो ये सामान्य ही परासरण होता है, क्योंकि ये जो जब तक बाह्य दाब नहीं लगता तो प्रतिलोम परासरण नहीं होता, ये सामान्य परासरण ही होता। तो ठीक है, तो ये देखिए, ये यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, प्रवाहित हो जाएंगे, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी दर्शाया हो जाएंगे, अगर आपने मेरी यूपीएससी वाली वीडियो देखी है तो पॉसिबिलिटी के मैं हमेशा राइट लेता हूँ, ठीक है। दूसरा, विलायक के प्रवाह का ये प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाता है, ये प्रतिलोम परासरण नहीं कहलाता, ये केवल सामान्य परासरण कहलाता, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कब दोनों ऑप्शन राइट लेने, कब नहीं, बस केवल मैं क्वेश्चन को समझने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी मैं एंड में आपको 2-4 चीज़ें और बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बजट संदर्भ 23-24 के बजट के बारे में था, ठीक है। तो बजट का आकार देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा तो देखिए क्वेश्चन को क्या समझेंगे। कभी भी आपको बजट का आकार ये इस पूरी संख्या में नहीं मिलेगा, 7,60,000, इसमें क्या होगा, इस तरीके से होगा 7,60,512.13, इस तरीके का कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा अगर बजट होगा तो इस बेस पे भी आप जो आपने इतना पढ़ रखा होता तो इस बेस पे भी आप जिसको इसको रॉन्ग ले सकते थे। देखिए जैसे इस तरीके से राजस्व से घाटा लिखा हुआ, इस तरीके का होगा पॉइंट वगैरह में, और फिलहाल उस समय जो बजट था वो 6,90,000 करोड़ का था, 6,90,000 करोड़ का, ठीक है। इस बार तो 8.8 लाख करोड़ का, तो 6,90,000 करोड़ का था। तो ये जो है इस बेस पे भी आप जो ऑप्शन को रॉन्ग कर सकते थे, बस एक समझने का तरीका। देखिए आपको नहीं भी पता तो इस बेस पर रॉन्ग कर सकते थे, और मैंने कहा एक रॉन्ग हो जाता दूसरे के राइट होने की संभावना ज़्यादा होती है। और वैसे भी देखिए लैंग्वेज में लिखा हुआ 84,000 इस तरीके से, तो इसका राइट था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। 16 का जो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी मतलब 2 राइट, सेकंड वाला राइट है ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मतलब पहला इसका गलत हो जाएगा। देखिए इस तरह की संख्या में कभी नहीं लिखा होता, ये ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। मतलब जो होता है पॉइंट्स में लिखा हुआ होता है, बाकी 6 लाख 7 लाख इस तरह का कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगला देखिए,
उत्तर प्रदेश का चारकुला नृत्य के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य। देखिए फिर देखिए, एक सिंगल लाइन और उसमें जो है केवल एक सिंगल फैक्ट, ये मैं सिंगल फैक्ट कहता हूँ, ठीक है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों को नृत्य करती है। देखिए ये कितना एक्सप्लेन किया हुआ और पूरे उसके बारे में बता रहा है। अगर उसको गलत करना होता तो सिंगल स्टेटमेंट बनाता जैसे इस तरीके से। तो ये अवध क्षेत्र में नहीं है, ये ब्रज क्षेत्र में खेला जाता है, ठीक है। ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला नृत्य है, मतलब ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है ये। तो ये ब्रज क्षेत्र में है, तो ये अवध क्षेत्र में नहीं है, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। मैंने फिर कहा है कि अगर सिंगल फैक्ट हो और सिंगल लाइन में हो तो वो गलत होता है। इस तरीके का आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और सेकंड जो राइट हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक है। मतलब केवल 2 कथन सही है। अगला, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये PYQ में भी आ चुका है, अगर PYQ सारे कर रखे हैं तो उसमें भी आ चुका है, ठीक है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, तो एक महत्वपूर्ण मार्ग हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए ये जनरल स्टेटमेंट है, इस आप ये नहीं कहेंगे उत्तरी जर्मनी के, बस ये यहाँ पर आप फैक्ट देख सकते हो, उत्तरी जर्मनी हो सकता है कि दक्षिण जर्मनी के लिए मना। देखिए राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, तो महत्वपूर्ण मार्ग तो हो ही सकता है। अगला, रोटरडैम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, तो हाँ हो सकता है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज की आवश्यकता है कि रोटरडैम बंदरगाह होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो था 30 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये दोनों इसके राइट है, PYQ में आ चुका है, ठीक है। कुछ ने इसका गलत भी माना, याद रखना ये, तो आप देख लेना क्योंकि इसके ऑफिशियल आंसर की आई नहीं थी। देखिए रुद्रमा के संदर्भ में, जो रुद्रमा देवी थी काकतीय वंश की थी, ठीक है। तो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। अब देखिए सामान्यतः जो अगर UPSC में होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है यहाँ पर चौथी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये जो है मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट को वो रॉन्ग बनाता, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। बट ये PCS है, तो UPPSC में आपको जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये जो आपका हिस्ट्री का कथन है, तो हिस्ट्री के कथन को सामान्यतः दोनों राइट देता, बस बहुत ही रेयर केस में रॉन्ग देता है। तो आपको इतना अगर रिस्क लेना है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उस कंडीशन में ये राइट ले सकते हैं। देखिए मैं मल्टीफैक्ट्री से कहता हूँ, तो देखिए उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडे, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी, मतलब ये जो है इतने बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट दे रखे हैं, देवगिरी, शासक सेना, उड़ीसा, ये तो ये जो मल्टीफैक्ट कभी भी रॉन्ग नहीं होता। तो ये तो आपको राइट लेना ही था, बट ये भी इसका राइट था। तो 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 31 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32। देखिए पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित किया गया था। देखिए पंतनगर उत्तराखंड और पहला और 1960, तो ये जो है मल्टीफैक्ट है, इसे हम मल्टीफैक्ट कहते हैं, ठीक है। मल्टीफैक्ट हम देखिए ये बात याद रखना कि केवल मल्टीफैक्ट और सिंगल फैक्ट सुनकर कार्ड मत देना, और मल्टीफैक्ट और सिंगल फैक्ट सुनकर उसे राइट मत ले लेना, सब अपने रिस्क पर लेना। और बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से आप जो क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं। यहाँ पर ट्रिक इतनी स्पष्ट नहीं होती है, देखिए सबसे ज़्यादा स्पष्ट होती है ट्रिक, अगर आप ट्रिक की बात करें और अगर उसकी याद करें तो सबसे ज़्यादा स्पष्ट ट्रिक होती है UPSC में। UPSC में बिल्कुल क्लियर ट्रिक दिखती है। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना, बिल्कुल क्लियर दिखती है और वहाँ पे बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन होते हैं। इस बार जो 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें बिल्कुल क्लियर ट्रिक लगी थी, ठीक है। मैं उसको भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। उसका सेकंड पे लगती है UPPSC के जो एग्जाम होता है, जो 12 अक्टूबर को होने वाला, उसके लिए हम जो है सीरीज शुरू करेंगे और आपको जो है पूरे 1 to 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा थर्ड में जो RO में थोड़े से रैंडमली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी ट्रिक कम वर्क करती है। बाकी जहाँ पर जो वर्क कर रही है मैंने उस तरीके की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी, ठीक है। तो आप जो है PY के ऊपर अच्छे से मेहनत कर लेना। सेकंड, 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की। देखिए ये भी मल्टीफैक्ट है, ये भी मल्टीफैक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 32 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है और प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। तो इसका जो हो जाएगा आपका 36 का जो हो जाएगा, ये नॉलेज का क्वेश्चन था, तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, फिर देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है यहाँ पर दोनों ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप दोनों क्वेश्चन चुन सकते हैं, जो दोनों ऑप्शन है उसको चुन सकते हैं। क्या होता है कि सामान्य कंडीशन में जो है वो बहुत रेयर केस में एक गलत एक सही देता है, बाकी वो 90%, मैंने बताया ना कि आपके अगर 40 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से लगभग 25 क्वेश्चन वो दोनों राइट ही देता है। आप पीछे प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हैं उसमें देख लीजिए, गिन कर देख लीजिए, ठीक है। उसमें से बाकी 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे देगा वो कि आपका एक सही एक गलत देगा, और बाकी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे देगा तो दोनों ही रॉन्ग देगा, ठीक है। बस 2 से 3 क्वेश्चन देगा और वो भी आपके नॉलेज पर होंगे। देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो 39 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन सामान्यतः वो जो राइट देता है, ठीक है। नेक्स्ट, बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था। देखिए ये भी हिस्ट्री का, तो ये आपको पता है कि हाँ कि लगभग 1822-23 में जो है सादत खान ने जो स्थापना करी थी, ठीक है। तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था। उसने 1700 का था शायद सन,
आप देख लेना उसको। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। अब देखिए ये बात अगर आपको पता है तो इस बात को आप जो कभी भी रॉन्ग नहीं करना, इस बात को आप कभी भी रॉन्ग नहीं करना। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। अब ये याद लिया होगा ना लिया होगा, अगर उसने कभी भी थोड़ा बहुत भी उसके बारे में नेगेटिव सोचा होगा तो षड्यंत्र में भाग लेना हो गया। कोई भी एक संधि में बैठा होगा तो भाग लेना हो गया। तो ये ऐसा होता है, इसे बोलते हैं मतलब इस फैक्ट को सिद्ध करना बहुत ज़्यादा कठिन है, और जिस फैक्ट को सिद्ध करना बहुत कठिन होता है उसमें हम हिस्ट्री की टर्म में उसको राइट ही लेते हैं। अब कौन सिद्ध करेगा कि उसने भाग लिया था नहीं लिया था, उसने षड्यंत्र भाग लिया था? केवल एक लाइन लिखने से किसी किताब में ये नहीं हो सकता ना, नहीं लेगा। तो ये जो हमेशा राइट ही लेना है। तो बस ये आपको सोचने का तरीका। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रूस में कुजवास क्षेत्र में के संदर्भ में देखिए उस समय जो रूस यूक्रेन जो आज भी चल रहा है युद्ध, अभी भी नहीं थमा, तो उस वजह से ये कुछ पूछ लिया था, करंट का क्वेश्चन था। ये क्षेत्र कोयला और लोहा इसक में समृद्ध है। तो हाँ, तो लोहा कोयला में समृद्ध है। अगर ये आपको पता, कुजवास क्षेत्र बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था, ये आपने करंट में कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। बाकी ये जो इसका ये नोवोसिबिर्स्क क्षेत्र जो है, जो नोवोसिबिर्स्क के क्षेत्र जो है का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण, देखिए मैं एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हो सकता है ना, एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हो सकता है। तो इसका भी जो है 46 का जो होता है आपका जो ऑप्शन नंबर ए राइट लेना। देखिए दोनों बहुत ज़्यादा जो है, मतलब दोनों ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा राइट होते हैं। बस आपको मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ। बस देखिए बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बेस्ट ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। तो ब्रह्म समाजी नेता थे और समाज सुधारक थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अगला, न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका उन्होंने प्रकाशित की थी, तो ये भी की थी। बस ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में केवल, देखिए केवल वर्ड से आप इसको कट कर सकते थे, बट इन्होंने ये राइट माना था। हो सकता है अगर आप ट्रिक के बेस पर जाते तो गलत हो जाता। केवल साहिवाल, गिर, थारपाकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायों ही सम्मिलित की गई हैं, तो ये बिल्कुल राइट था। लाभार्थी के पास, देखिए एक सिंगल लाइन, लाभार्थी के पास गोपालन के का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो कम से कम 1 वर्ष का नहीं था, हम कम से कम 3 वर्ष का था यहाँ पे, तो 3 वर्ष का था, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए सिंगल वो अलग ही दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है, ये जो है जनरल क्वेश्चंस की बात है, जैसे करंट का क्वेश्चन है या जैसे यूपी का था। हिस्ट्री के क्वेश्चन में आप जो है इसे सामान्यतः स्किप करके चल सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इसका जो था केवल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखिए एग मार्क कृषि उत्पादों के लिए, तो एग मार्क है एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो कृषि उत्पादों के लिए दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। और देखिए एग मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम, जब कोई भी संस्था देता है ना इस तरीके से, तो वो गलती देता है। आप यूपीएससी ले लीजिए, यूपीपीएससी ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, संस्था गलती देता। ये विपणन निदेशालय द्वारा दिया था। ठीक है, विपणन निदेशालय, उसको सर्च कर लेना, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका राइट हो जाएगा, केवल फर्स्ट। ठीक है, 57 का फर्स्ट जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, तो 9 में नहीं बांटा गया, 4 में बांटा गया। और उत्तर प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो ये भी जो है इसका गलत हो जाएगा। तो 58 का जो है आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नॉलेज का क्वेश्चन है, तो इस तरीके कुछ आपको नॉलेज होगी, यूपी स्पेशल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने जो दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योगों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो देखिए इसमें कुछ ने जो है इसको दोनों को राइट लिया है और कुछ ने जो है इसको काटा है, क्योंकि ये पीतल के काम के लिए पॉपुलर है, ना कि जो पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है तांबे के लिए। तो आप चाहें तो इसको राइट लेना, आप अपने स्तर पर देख लेना इसको। तो फिलहाल जो है इसको दोनों राइट भी ले सकते हैं, दोनों रॉन्ग भी ले सकते हैं। तो फिलहाल इसको एक रॉन्ग ले लीजिए, इसको ये राइट ले लीजिए। हाँ, ये पहला SEZ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसको, तो ये जो है ये इसका राइट था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ले सकते हैं, और कुछ ने इसका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट भी लिया, तो आप अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, 65 इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन, अगर आपने मंगलयान मूवी देखी होगी तो मॉम कहा गया था उसके मिशन को, तो ठीक है, और 2013 में लॉन्च हुआ था, ये बिल्कुल सही है। ये आपका नॉलेज का क्वेश्चन था। तो ये जो अगर नहीं है नॉलेज का, तो देखिए वही वाली बात है, आप जो अगर रिस्क लेना था आप दोनों ऑप्शन जो है इसके राइट ले सकते हैं। आपका जो बहुत ज़्यादा चांस है कि दोनों जो है आपके जो है राइट होंगे ही होंगे। ठीक है, अगला देखिए, विक्टोरिया में जो अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है, ठीक है, के संदर्भ में कदम विचार करना। ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर तो नहीं, ये केन्या, युगांडा, तंजानिया। ठीक है, तो केन्या, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर, कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, कुछ केन्या, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर है, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, तो देखिए ये इसका राइट हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगर आपको नॉलेज है तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या सॉल्व करने का तरीका यही है। सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले आपको नॉलेज लगानी है। नॉलेज लगाने के बाद आपको सोचना है कि इसके दोनों कथन राइट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा तो आप 99% केस में इसके दोनों कथन सही ही लेना। ठीक है, अगर हिस्ट्री का है तो 100% लेना, दोनों राइट, मतलब उसमें एक आधी गलत देता है वो। बाकी अगर कोई करंट का है तो भी आप दोनों ही राइट लेना, मतलब करंट के भी सामान्यता जो है दोनों राइट ही लेता है, अगर उसमें कोई फैक्ट नहीं दिया हुआ। जैसे यहाँ पर देखिए कृषक नंदिनी योजना जो था, इसमें देखिए एक फैक्ट दिया हुआ था, ये यहाँ पर एक कम से कम 1 वर्ष। अगर इस तरीके का सिंगल स्टेटमेंट ना बनाए और इफेक्ट ना दे तो उसको दोनों राइट ले लेना। ठीक है, बाकी अदर क्वेश्चन चीज़ों में आप सोचना। ठीक है, बाकी आपको 1-2 वीडियो और मिल जाएंगी इस तरीके की, तो आपको समझ में आ जाएगा 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको कैसे डील करने हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ था और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये जो है इसका 76 का जो था आपका, ये भी करंट का क्वेश्चन था, इसका जो था ऑप्शन नंबर ए राइट था। हाँ, किसका लखनऊ में तो हुआ था, बट इसका राष्ट्रपति ने नहीं किया था। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ये आपका पढ़ा होता है, ठीक है। गाजा पट्टी सबको पता है, ये इजराइल की सीमा लगती है और मिस्र की सीमा भी लगती है, दोनों की सीमा लगती है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। इसकी ऐसी ये, ठीक है, तो आप जो है ये देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 75 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 75 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ये बिल्कुल सही। देखिए उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, बस ये गीतावली इनकी रचना थी, ना कि उनकी जो है उनकी पत्नी का नाम था। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। पिता का नाम आत्मराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था, ये सब आपको पता होगा। तो ये जो है इनका ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए सिंगल फैक्ट गीतावली और देखिए एक लाइन का स्टेटमेंट, तो इस तरीके का जो है आप इसको रॉन्ग ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका आपका सी राइट हो जाएगा, 84 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर सन 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। ये इसका देखिए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर सन 2023 तक लखनऊ में, ये मल्टीफैक्ट हो गया, तो इसके रॉन्ग होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकता, बट बहुत ज़्यादा कम है। आप जो प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो देखिए आपको जब कुछ भी समझ में ना आएगा किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उस समय सोच सकते हैं इस तरीके की कि हाँ मैं यार इस तरीके से आंसर ले सकता हूँ, क्योंकि PYQ में इस तरीके से दिया हुआ था, इस तरीके का आयोग जो इस तरीके के क्वेश्चन बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है, ये ट्रिक जो है ऐसा है कि इस ट्रिक के अगर आपने अप्लाई कर दिया तो हमेशा कभी गलत जाएगा ही नहीं। जहाँ पर गलत नहीं जा सकता तो संभावनाएं होती हैं आपका जो है, मतलब ये होता है ना कि कहते कि 100% तुक्का लेने से तो अच्छा कि लॉजिकल तुक्का लो, केवल तुक्का लेने से अच्छा लॉजिकल तुक्का लो, ठीक है। तो लॉजिकल एलिमिनेशन है बस, ये इतना याद रखना। तो ये जो है इसका राइट हो जाएगा। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया, तो भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया था, ये किसी एक संस्था द्वारा किया गया था, तो इसका ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए फिर देखिए इसका एक सिंगल लाइन और देखिए भारत सरकार द्वारा किया गया था, तो भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया था, ये किसी एक संस्था द्वारा किया गया था, उसको आप सर्च कर लेना। तो 92 का जो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा केवल ए राइट, ठीक है, फर्स्ट विकल्प। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित है था। चीनी उद्योग प्रारंभ उत्तर प्रदेश, तो ये आपने सुन रखा होगा कि गन्ना का बहुत बड़ा उपज होती है हमारे यहाँ पर, तो कि चीनी का उद्योग जो है प्रारंभ उत्तर प्रदेश में जो स्थित था, बिल्कुल सही है। और देखिए ये तो आप अगर ये आपको नॉलेज है तो ये तो आपको गलत लेना नहीं है। गन्ने की कम उपज, कम पेराई, सत्र उद्योगों की असंतोष अवस्थापनाओं ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। तो हाँ, समस्या जनित यही तो करेंगी, उन्होंने पहले बताया कि ये चीज़ें समस्या जनित कर रही हैं, तो जनित कर रही हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो आपको इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ, तो ये जो इसका सेकंड, इसको आपका राइट लेना ही लेना। और 98 का अगर आपको पता है पहले से नॉलेज है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है, देखिए यूपी वाला जो यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, उन्होंने उसमें कम से कम एक गलत कर दिया, वरना दोनों भी गलत करें कहीं कहीं, तो ये चीज़ याद रखना। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, नहीं, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, आप इसको जाकर सर्च कर लेना। और ये बनारसी में स्थित है, बनारसी में नहीं स्थित है, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबको पता होता है, ये चीज़ें तो आपको पता ही है। भारतीय नाट्य अकादमी 1965 में शायद उसकी स्थापना हुई थी, 1975 में शायद, हाँ, तो 1975 में हुई थी, तो उसको याद कर लेना। बाकी इसके अलावा उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 में स्थापना हुई थी, इसकी लखनऊ में हुई थी, बाकी सब लखनऊ में है देखो संस्थान, तो उसको याद कर लेना, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, तो बिल्कुल करता है, तो भारत का राष्ट्रपति ही करता है। और वहाँ का जो मदद किसकी मदद से वो शासन करता है, तो वो करता है राज्यपाल की मदद से, ये आप सबको पता होगा, ठीक है, राज्यपाल की मदद से करता है। अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, तो करना होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे। 101 का आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य का नीति निर्देशता, देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, नॉलेज पकड़ना होगा। वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय का मतलब होता है कि लागू नहीं किया सकते। अब ये नहीं कह सकते मेरे नीति निर्देश तत्वों का उल्लंघन हुआ, तो इस वजह से जो है नीति निर्देश तत्वों को उल्लंघन कर रही है सरकार, इस वजह से हम न्यायालय पहुंचे, नहीं, ये परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य, तो राज्य का कर्तव्य होता है, देखिए ये राज्य के कर्तव्य है। मतलब ये एक तरह से मतलब ये है कि इस आधार पर ये राज्य, ये सोचा गया था, संविधान निर्माता थे तो उन्होंने इस आधार पर सोचा था कि राज्य अगर इसे लागू नहीं करेगा तो लोग इनको वोट नहीं देंगे, लोग वोट नहीं देंगे तो इनकी सरकार नहीं बनेगी, इसलिए इनकी मजबूरी है, इसको जो है लागू करना ही पड़ेगा। तो इसका जो है दोनों कथन राइट है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए दोनों कथन राइट कितने सारे हैं आप खुद गिन लेना, ठीक है। तो आप जो है इस बेस पर चुन सकते हैं। बाकी आप जो सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको जो है इसका मतलब जो सब्जेक्ट वाइज होता है ना, उसका अलग सेपरेट करके दे दूंगा कि हाँ किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन दोनों राइट जाते हैं, कितने गलत जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो जाएगा आपका 102 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो जाएगा आपका 102 का वो हो जाएगा बी राइट, ठीक है। नेक्स्ट, कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, तो में से एक है, तो अगर में से एक है तो ये हमेशा कभी गलत जाते नहीं है, में से एक है। अगर कोई भी चीज़ में से एक है तो देखिए ये एक ट्रिक है, में से एक है, तो भारत दुनिया के, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत दुनिया में सबसे अग्रणी है, ये नहीं कहा उन्होंने, मतलब फैक्ट नहीं बनाया, उन्होंने एक जनरल बात कह दी कि भारत दुनिया के कोयला अग्रणी उत्पादकों में से एक। अब जो कैसा भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है, तो कहने में क्या दिक्कत है भाई, सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक हो सकता है, इसमें कौन सी बात। लेकिन ये है कि भारत दुनिया के, अब ये क्या भारत GDP के मामले में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में एक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो अगर वो ये कहते हैं भारत GDP में सबसे आगे, तो मतलब ये गलत हो जाएगा कि GDP में हमसे आगे अमेरिका है, चाइना है, ये सब है, ठीक है। तो ये है, तो मैं से एक वाली बात जो होती है ये हमें सामान्यतः राइट ही होती है। भारत का झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य कोयले के विशाल भंडार, तो ये आपको नॉलेज के बेस पे भी होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट हो जाएगा। 104 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ,
ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित जाएगी। सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, पता ही होगा, ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है, ये उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। देखिए ये फैक्ट है, 2500 किलोमीटर से अधिक है, बिल्कुल एक सिंगल एक लाइन में, और 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो 2500 किलोमीटर से अधिक नहीं है, इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर, तो 2500 किलोमीटर से कम है लगभग। ठीक है, तो याद रखना इसका जो ये रॉन्ग हो जाएगा, और मतलब सेकंड वाला, और फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 106 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, बस आप इस तरह के सोचिए। ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रबर का यंग गुणांक स्टील के तुलना में अधिक होता है। देखिए याद रखना, जो चीज़ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो चीज़ जितनी ठोस होती है उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है, प्रत्यास्थता उसकी क्षमता जो होती है, इलास्टिसिटी जो होती है उसकी, उतनी ही अधिक होती है। तो रबर से जो है स्टील की अधिक होगी, बस याद रखना। तो ये आपने जो है, अगर आपने 12th क्लास में अगर प्रत्यास्थता गुणांक वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा तो ये बात आपको याद होगी, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, तो ये बिल्कुल राइट है। मैंने कहा था एक अगर रॉन्ग है तो दूसरा राइट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 110 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैंने इसी पेपर में आपको देखो, एक तो बांदा वाला दिखाया था, वाला गीतावली वाला, तो वहाँ पे सिंगल फैक्ट था गीतावली। एक ब्रज वाला दिखाया था कि अवध वाले क्षेत्र में, देखिए यहाँ पे देखिए। ठीक इस तरीके से अगर आपको अगर पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको 5 से 6 क्वेश्चन की वहाँ पे एज मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है, जो आपसे नहीं आ रहे थे, तो और क्या चाहिए आपको? इतना तो चाहिए। वैसे भी तो आपको आप तो कर ले रहे थे ना वहाँ पर। देखिए भारत में वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए ही कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो केवल कैसे हो सकता है भाई? मतलब उससे जो है वही वाली बात है, जो जंगल में रहेंगे उनसे लगाव है, और जो सामान्यतः बाहर है उनसे लगाव नहीं है। मतलब जंगली जानवर तो जानवर है ना। अगर उन्होंने कोई हाथी की परियोजना बनाई है तो चाहे वो जंगल में मिले या जंगल के बाहर मिले, वो दोनों का संरक्षण करेंगे ना। अब ये थोड़ी ना करेंगे भाई ये जंगल में नहीं रहता इसलिए इसकी संरक्षण नहीं करेंगे, और जो जंगल में रहता है इसका संरक्षण करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये केवल बर्ड जो होता है एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है केवल बर्ड की वजह से, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगला, प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई, केवल जंगली एशियाई नहीं, सभी मतलब जो भी हैं हाथी, जो भी हाथी दिखेगा हम सबका संरक्षण करेंगे, तो ये भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का अगर आपको मिल जाता है, ये आपको होता है बोनस क्वेश्चन, आपको यहाँ पे फ्री में 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, सामने से। अगला देखिए, मिरात सिकंदरी, इसे भी मैं बोनस क्वेश्चन बोलता हूँ, इसे ये भी आपका जो बोनस क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे? देखिए मिरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में आपने मिरात सिकंदरी ना पढ़ी है, ना पढ़ने की जरूरत है, ना एग्जामिनर ने पढ़ी होगी, जिसने क्वेश्चन बनाया होगा उसने भी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो मिरात सिकंदरी पुस्तक के बारे में ये कथन पूछा आपसे, तो इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन। अब बताइए, अगर पूरी पुस्तक है, अगर 200-300 पेजों की पुस्तक है, उसमें अगर एक बार भी अगर सुल्तान महमूद बेगड़ा का अगर जिक्र हो गया होगा उसमें, तो कोई बड़ी बात है। अगर उसने थोड़ा सा भी हिंट कर दिया होगा तो समझ लो उसमें जो है सुख समृद्धि का वर्णन हो गया। तो ये जो है ना आप इसको प्रूव कर सकते, ना एग्जाम में प्रूव कर सकते, तो इसलिए इसको आपको राइट ही लेना पड़ेगा। और वैसे भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको ये बात जो याद रखनी पड़ेगी। दूसरा, इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन, तो व्यापारिक मार्गों के बारे में बता दिया होगा। अगर एक आध लाइन अगर उसने व्यापारिक मार्गों के बारे में जिक्र कर दिया होगी तो कौन सी बड़ी बात है? अगर मेंशन करी होगी इस तरह की कोई भी चीज़ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो ये भी आपको राइट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी कीमत पर आपको राइट लेना, तो ये भी राइट, ये भी राइट, मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन है और वैसे भी ये बोनस क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए तो आप जो है मतलब किसी की कुछ नहीं सोचना, आपको दोनों ही ऑप्शन राइट लेना, ये मेरी गारंटी पर ले लेना। ठीक है, इस तरीके का अगर हो तो आप जो है ये मेरी गारंटी पर ले सकते हैं, आप जो है 100% आपका ये राइट ही जाएगा। ठीक है, 100% राइट जाएगा। ठीक है, और इस तरीके का जो है जो इससे पहला वाला हमने जो क्वेश्चन करा सॉल्व, ये भी आप मेरी गारंटी पर ले सकते हैं, ये भी आपका 100% राइट ही जाएगा। केवल ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, ये राइट ही जाएंगे, किसी भी कीमत पर आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कि इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, इसका मुख्यालय कोलकाता में, तो इसकी स्थापना तो 1972 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं है, इसका मुख्यालय जो कोच्चि में है। ठीक है, तो इसका आप जो है याद कर सकते हैं। तो देखिए इसका मुख्यालय फिर कोलकाता में। देखिए दोनों देखिए सिंगल फैक्ट आपने देखा होगा सेम। अगर इस तरीके की 2 चीज़ें पूछी हैं, जैसे वाला पूछा था जिसका मैंने बता रहा था, नाट्य अकेदमी वाला पूछा था कि इसका ये जो लखनऊ में स्थित है, तो वहाँ पर क्या बोला था, ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर चीज़ें हैं तो 99% केस में देखिए एक वो रॉन्ग बनाता है, सिंगल फैक्ट के दोनों में। देखिए सिंगल फैक्ट है यहाँ पे, हो सकता है आप 1972 गलत ले लें, हो सकता है आप कोलकाता गलत है। तो इस वाली कंडीशन में वो दोनों गलत नहीं बनाता, वो एक गलत बनाता है, एक सही बनाता है। इस चीज़ को आप ध्यान देना, ऐसा कितनी बार किया गया, बस आपको मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये जो इसका रॉन्ग हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा, सॉरी ये राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कोलकाता नहीं है, कोच्चि है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 124 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 124 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर भी आप 50-50 में तो इसके ऑप्शन पढ़ते आ जाएंगे। जैसे कैसे, रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था और रूबी लेजर ने लाल प्रकाश उत्पन्न। अब दोनों को नहीं कर सकती ना, एक ही को कर सकती है। बाकी आप लेजर जानते हैं, लेजर का संबंध किससे? लाल प्रकाश से। बस हो गया आपका आंसर, 100% निकल गया। तो मतलब अगर इस तरीके से सोचते हैं हो गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 129 का आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, तो हाँ 2 बार भारत का दौरा किया था। इसने दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक किया था। अगर आप इसको दोनों राइट ले लेते हैं और हिस्ट्री का, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। देखिए तभी कहते हैं कि हर ट्रिक में थोड़ा मतलब देखिए कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। कहते हैं
एक लॉन्जाइनस थे पश्चिमी विचारक, उन्होंने कहा था देखिए महानता कितनी बड़ी हो उसमें कुछ ना कुछ छिद्र अवश्य रह जाते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी हमेशा रह जाती है। तो वही वाली बात है, ट्रिक चाहे कितनी भी 100% राइट हो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत रह जाती है, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज और कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 1929 की जगह 1928 था, 1930 की जगह 1929 था, तो ये इसका दौरा था, तो इसका जो है ये गलत था, ये राइट था, तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट था इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 136 का जो था आपका ऑप्शन नंबर बी राइट था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अंग्रेजी के साम्राज्य को ग्रेनाइट चट्टान पर स्थापित करना, तो ग्रेनाइट चट्टान पर स्थापित करने का इसने कभी सोचा नहीं था। हालांकि इसके दोनों क्वेश्चन भी राइट लिए बहुत सारे। आप अगर देखेंगे यूथ कॉम्पिटिशन या किस तरीके की कोई भी बुक देखेंगे जिसने PYQ का दे रखा है, जो भी आपने बुक खरीदी होगी, तो वहाँ पर बहुत सारों ने इसको जो दोनों राइट भी लिए हैं, दोनों राइट लिए, ठीक है। बहुत सारों ने इसका केवल एक राइट लिया कि कलकत्ता अधिनियम, ये तो कंफर्म, ये कलकत्ता अधिनियम की घोषणा की थी 1904 में, ठीक है। तो ये तो सही है। लॉर्ड कर्जन का समय ये तो था 1905 के लगभग, रेलवे लाइन का बिछाया था। बाकी इसके समय में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, पता ही होगा, ठीक है। तो ये सब जो है ये तो राइट लेना था। बाकी ये कुछ ने इसको राइट भी माना, कुछ ने इसको रॉन्ग भी माना, तो फिलहाल आप जो इसको रॉन्ग मान सकते हैं, इसको राइट मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ले सकते हैं। बाकी किसी ने इसका दोनों में आता है, इसका आपको कंफर्म तौर पर नहीं कह सकते इसका दोनों राइट है या दोनों रॉन्ग है, या एक गलत है एक सही है, ठीक है। तो आप बहुत सारे आप जो ऑफिशियल आंसर किया थी उससे पता चलता, वो आई नहीं थी। तो इसका फिलहाल ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, कलकत्ता अधिनियम तो लेकर आया था वो, ठीक है। और बाकी इसका ऐसा कोई उद्देश्य था नहीं स्पष्ट तौर पर, तो ठीक है। तो ये जो है आपकी आज की वीडियो थी, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए इस पर लिए आप जो कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आपने पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।